कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। अरे गुड मॉर्निंग सुनील, इतनी सुबह सुबह? रितु, सुनील आया है। जी मैं उससे नहीं, आपसे मिलने आया था। मुझसे मिलने? अरे मुझसे क्या काम आन पड़ा? आओ बैठो। थैंक यू। इससे पहले मैं आपके पास कभी किसी काम के बहाने मिलने आया हूँ? नहीं भाई, कभी नहीं। बस मैं इससे ही मिलने आ गया। अरे सुनील, क्या बात है आज सुबह सुबह? भाई आप मुझे सुबह सुबह देखकर ताज्जुब क्यों कर रही हैं? मेरे दिन की शुरुआत भी सुबह से ही होती है? और फिर आप लोग सुबह सुबह चाय नहीं पीते हैं क्या? हम पीते हैं और पी चुके। तुम्हें पीना है? और क्या? अभी लाइए। क्या बात है सुनील, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? मैं जो आपने डिवोर्स केस फाइल किया, मैं उसके बारे में बात करना चाहता था। देखो सुनील, मैं तुम्हें इस घर का फैमिली मेंबर समझती हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम वकील न बनो। देखिए, अगर घर में कोई बीमार हो और घर का ही कोई सदस्य डॉक्टर हो तो क्या आप उससे डिस्कस नहीं करते? सलाह मशवरा चाहिए होगा तो मैं खुद चल कर आऊंगी तुम्हारे पास। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। रितु के साथ बैठ के बात करो। मम्मी, एडवोकेट बंसल तो गैर आदमी है। जब सुनील को अब अपना आदमी समझती है तो बात करने में हर्ज ही क्या है? क्योंकि मैं जानती हूँ ये महीन की तरफदारी करेंगे। नहीं मम्मी, ये किसी की भी तरफदारी नहीं करेगा। अगर वो पापा की साइड लेता है तो आपके साथ मेरी जिंदगी का भी सवाल है। तुम कौन सा बहुत दिन यहाँ रहने वाली हो? खैर बताओ, तुम्हें क्या कहना है? आपने जो 10 करोड़ रुपए तलाक के एवज में मांगे हैं, हो सकता है कि आपको कुछ भी पैसा नहीं मिले। क्या मतलब? महीन को देना पड़ेगा? नहीं, देना चाहिए, बेशक देना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि उनको ये पैसा देना चाहिए, लेकिन आपका एडवोकेट इस मामले को पेचीदा बना रहा है। मेरा एडवोकेट क्या कर रहा है वो अच्छी तरह जानता है। जी मैं भी वकील हूं, इसलिए मैं ज्यादा अच्छी तरीके से समझता हूं कि वो क्या कर रहा है। उसे आपको पैसे दिलवाने से कहीं ज्यादा दिलचस्पी अपनी परसेंटेज में, और शायद वो कामयाब भी हो जाता अगर मिस्टर महेन मल्होत्रा ने अपना केस मुझे नहीं सौंपा होता। क्या मतलब? तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में लड़ोगे? देखिए, जब ये मामला कोर्ट में आ गया तो फिर बात आपकी, मेरी या आपकी या मिस्टर महेन मल्होत्रा की नहीं, बल्कि एडवोकेट बंसल और एडवोकेट सुनील वर्मा के बीच की लड़ाई हो जाएगी। और फिर एडवोकेट बंसल के खिलाफ तो रितु और नीतू भी है। सॉरी मम्मी। देखिए, और रितु और नीतू ने एक बार कोर्ट में एडवोकेट बंसल की बात काटी तो फिर आपके पैसे मिलने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। और जब तक रितु और नीतू मेरे साथ हैं, मैं कोर्ट में 1 मिनट में यह साबित कर सकता हूं कि तलाक की असल वजह मिस्टर महेन मल्होत्रा नहीं बल्कि आप हैं। तुम्हें क्या लगता है महीन से 10 करोड़ मांगना नाजायज था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जायज है और आपको पैसे मिलने भी चाहिए। मैं तो बस खिलाफ हूं उस एडवोकेट बंसल के जो आकर के परसेंटेज के रूप में कई करोड़ रुपए लेकर चला जाएगा। अब फिर मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि अल्टीमेटली बंसल अपनी परसेंटेज लेने के बाद, अपनी फीस बटोरने के बाद आपको पैसे जो दिलवाता, उसी के आसपास आपको पैसे मिलेंगे। मैं तो ऐतराज कर रहा हूं इस बात पर कि कोई गैर आदमी आकर, बाहर का आदमी आकर मिस्टर महेन मल्होत्रा के पैसे लेकर चला जाएगा। क्या करना होगा मुझे? जी, डिवोर्स में लड़ाई झगड़ा करना या एक दूसरे पर कीचड़ उछालना जरूरी है, ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है। पति पत्नी आपस में बैठकर कुछ शर्तों के बारे में बात कर लें, कुछ शर्तें तय कर लें, जिसे आप म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं। डिवोर्स भी बहुत ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरती से किया जा सकता है। और फिर मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मिस्टर महेन मल्होत्रा तलाक के एवज में आपको पैसे देंगे और दिल से खुशी खुशी देंगे। शायद तुम ठीक कहते हो। इस बंसल के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। डिवोर्स का यही तरीका बेहतर है, जैसा तुम कहो।